मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम्स में पेट क्यों ख़राब हो जाता है, गुड़-गुड़ क्यों होती है? देखो, हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्टमक है, उसे गट भी कहते हैं, वो कनेक्टेड है नर्वस सिस्टम से। जो ब्रेन्स में नर्व्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है और हमारे स्टमक में भी होता है। हमारे स्टमक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ना, जैसे सेरोटोनिन, डोपामाइन, अगर तुम्हें ओसीडी एंग्जाइटी है तो सेरोटोनिन सुना होगा, वो स्टमक भी बनाता है, सिर्फ ब्रेन नहीं बनाता है। और जो ब्रेन और जो गट है, स्टमक है, वो कनेक्टेड है वेगस नर्व से। ठीक है, तो नर्व्स जो है वो स्टमक में भी होता है। तो स्टमक का भी एक सेंस है, वो होता है ना कि मुझे गट फीलिंग आ रही है कि मुझे पता नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, किसी इंसान को देख के लगता है ना कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ तो गड़बड़ है। वो जो फीलिंग है वो तुम्हारे जो स्टमक के नर्व से आती है। तो स्टमक और जो ब्रेन है वो वेल कनेक्टेड होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपने जो स्टमक की अच्छी तरह से देखभाल रखनी चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम की। आपको हेल्दी खाना चाहिए। अगर आप हेल्दी खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, इससे आपका जो मूड है, ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ है, वो ठीक होती है, बेटर होती है। इसके लिए कहा जाता है कि जो यू आर वॉट यू ईट, तो बहुत ज़रूरी चीज़ है अपने स्टमक का ध्यान रखना। लोग क्या करते हैं कि लोग कुछ भी अलाना फलाना खाते हैं, फिर बोलते हैं कि मेरा मूड ख़राब है, मेरा वो है। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, शक्तिमान को याद करो, मुकेश खन्ना को नहीं, कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो उसमें से ये एक है कि अगर आप अपने स्टमक का ध्यान रखोगे, अगर आप अपना ठीक से मतलब जो खाते हो, हेल्दी खाते हो, प्रोसेस्ड फूड जो होता है, जैसे कि पैकेज्ड फूड होता है, वो नहीं खाते हो, एंड उसके बाद हेल्दी फूड खाते हो, तो आपका जो ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका जो मतलब मेंटल हेल्थ भी है वो भी बेटर होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसका ध्यान रखो। एंड ऑल द बेस्ट। स्टमक और ब्रेन काफ़ी कनेक्टेड है। इसकी वजह से आईबीएस, जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, उसका मेन जो लाइफस्टाइल इशू या एंग्जाइटी पूछते हैं डॉक्टर कि आपको कोई एंग्जाइटी तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से होता है जो मतलब आईबीएस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आईबीएस है तो आपको अपनी एंग्जाइटी, अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना होगा, तो उससे आपका आईबीएस भी काफ़ी बेटर होगा। जैसे मुझे आईबीएस है और ओसीडी भी है, तो मैंने जब ओसीडी मैनेज किया, अपनी एंग्जाइटी को मैनेज किया, तो मेरा आईबीएस भी मैनेज हो गया। ठीक है, तो आप इसका ख्याल रखो, हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, आपका ज़रूर फ़ायदा होगा। और एक्सरसाइज में जो वॉकिंग होती है वो मुझे बेस्ट लगती है, क्योंकि उसमें जॉइंट्स वगैरह पे कोई इफेक्ट नहीं होता है और कोई भी कर सकता है। तो वॉकिंग जो है 25 मिनट मिनिमम करो, हेल्दी खाओ आपको। और उसके बाद ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस भी करने पड़ते हैं। जैसे फॉर्ड मैप डाइट होता है, एक तरह तरह के खाने होते हैं फॉर्ड मैप का, मैं आपको लिंक दे दूंगा और फोटो भी लगा दूंगा, कौन कौन से लो फॉर्ड मैप फूड होते हैं जो आपको खाने चाहिए। ये सब आप करोगे और साथ में आपको मेडिटेशन, अवेयरनेस जो प्रैक्टिस होती है, एक्ट थेरेपी, बाकी जो बिलीफ चेंजेस है, वो सब करेंगे, तो ओवरऑल आपको एक 360 डिग्री, एक पूरा कंप्लीट अप्रोच लेके आपको अपना जो स्टमक और अपने माइंड को आपको ठीक करना होगा। और ये चीज़ है कि जब माइंड शांत होगा तो स्टमक भी ठीक होगा, और स्टमक ठीक होगा तो माइंड भी शांत होता है। ठीक है, तो थैंक यू एंड कीप फाइटिंग, ऑल द बेस्ट।